क्लास 9 की एक्सरसाइज आज 12.2 है। 12.2 का पहला सवाल कह रहा है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C बराबर 90 अंश है, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा? तो यहाँ पर जो आपका पार्क है वो चतुर्भुजा आकार का है, चतुर्भुज के आकार का है। मान लो कि ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C और ये आपका D बिंदु है और कह रहा है कोण C जो है वो 90 अंश है, कोण C बराबर 90 अंश है। तो यहाँ पर AB बराबर 9 मीटर, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर और CD बराबर 5 मीटर और इसके बाद अगली भुजा आती है AD बराबर 8 मीटर। इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं दे रखी हैं और कोण C बराबर 90 अंश है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है और कोण C बराबर 90 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण C बराबर 90 अंश है और अगर हम यहाँ से विकर्ण डालते हैं, विकर्ण डाल दिया, विकर्ण माने BD को मिला दिया तो BD विकर्ण हो जाएगा और ये कोण 90 अंश है तो ये आपके ठीक 90 अंश के सामने की भुजा आपकी BD जो है वो कर्ण बन जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। ये दोनों आधार और लंब बन जाएंगे, 5 और 12 वाली आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज BCD में BD बराबर √ BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 12 में 144 और 5 25 169 बराबर 13 मीटर। ये आपकी जो भुजा है ये 13 मीटर आ गई। अब आपके पास त्रिभुज हो गए दो, एक तो ABD त्रिभुज है और BCD त्रिभुज है। ठीक है, दो त्रिभुज है आपके पास और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ लेंगे, त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकाल करके जब जोड़ेंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो हमें इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं, पहले ABD का निकालना है फिर हमारे पास BCD का निकालना है क्योंकि आपके पास भुजाएं पूरी दे रखी है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD में अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C बटे 2, तो यहाँ पर 9 प्लस 8 प्लस 13 बटे 2, 9 8 13, तो यहाँ पर 9 और 13 हो जाएंगे 22 और 22 और 8 हो गए 30, 30 बटे 2 बराबर 15 मीटर। इस त्रिभुज का आपका अर्ध परिमाप आ गया 15 मीटर। ठीक है, अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर √ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसका क्षेत्रफल 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 13, 15, यहाँ पर बचेंगे 6, यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर 2। इनके गुणनखंड कर लेंगे, 3 5 15, 2 3 6, 7 और 2। तो यहाँ पर एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है, दूसरा 3 का जोड़ा बन रहा है और ना ही 5 का जोड़ा बन रहा है और ना ही 7 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो केवल 2 और 3 का जोड़ा है, तो 2 × 3 √ 7 × 35 बराबर आ जाएगा 6 √ 35 मीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ABD का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसको
ये भी छोड़ दे रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा त्रिभुज है BCD। तो त्रिभुज BCD में इसका अनुपरिमाप निकालेंगे तो A + B + C बटे 2। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी भुजाएं हैं 12 + 5 + 13 बटे 2। तो 13 5 हो गए 18, 18 और 12 हो गए 30, 30 बटे 2 बराबर 15 मीटर। तो इसका भी अनुपरिमाप 15 मीटर आ गया। ठीक है, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर √S S - A S - B और S - C। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 15 15 - 12 15 - 5 और 15 - 13। ये हो जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 10 और 2। इनके गुणनखंड कर लेंगे। 3 × 5 = 15, 3 2 × 5 = 10 और 2। देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है और 5 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 × 5, 3 दूनी 6, 6 × 5 = 30 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई। अब इस एरिया को और इस वाली एरिया को दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकला है 6√35, 6√35 और इसका वाला निकला है 30। दोनों के बीच में जो हमें कॉमन मिल रहा है वो 6 मिल रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा √35 + 6 × 30 मीटर स्क्वायर। तो एक तो हम ये आंसर दे सकते हैं कि 6√35 + 5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो पूरा मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर हम चाहें तो जैसे निकला है 6√35 + 5, तो यहाँ पर 6 और √35 का मान निकालने, √35 का मान निकालने और 5 के साथ जोड़ करके 6 का गुणा कर दें तो आपको दशमलव में भी मान निकल आएगा। ठीक है, जैसे लमसम हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं कि जैसे 35 का मान निकालना है तो 5 × 25 6 से 36 ज्यादा हो जाएंगे, 5 × 25, यहाँ पर बचा 10, दशमलव लगा ली, डबल जीरो बढ़ा ली, 5 5 हो गए 10, 9 बार देख रहे हैं, 9 बार, 9 × 9 = 81 और 9 × 1 9, यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 और 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 18, 118 और फिर दशमलव लगी, फिर डबल जीरो बढ़ा लिया, 11 × 11 तो ये हो जाएगी 11 से 81, जैसे हमने दशमलव भी 2 अंक तक निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख सकते हैं कि √35 का मान आ गया 5.91 + 5, तो 6 × हो जाएगा 5 5 10.91, तो 6 × 6 6 × 9 = 54 और 6 × 6 कितने मीटर स्क्वायर की हमारी एरिया निकाल सकते हैं। तो या तो आंसर ये निकाल सकते हैं या फिर हम कुछ ना निकालें तो सीधे यही आंसर रख सकते हैं। ठीक है, अगर दशमलव में मांग रहा है तो ये आंसर आ जाएगा, अगर दशमलव में नहीं मांग रहा है तो सीधे से हम आंसर को दे सकते हैं। तो इसके बाद सेकेंड नंबर है, दूसरा नंबर, दूसरे में कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3, BC बराबर 4, CD बराबर 4 और DA बराबर 5 और AC बराबर 5। यहाँ पर चतुर्भुज की चारों भुजाएं दे रखी है और एक विकर्ण दे रखा है। A, B, C और D चतुर्भुज की चारों भुजाएं हैं। AB बराबर 3, BC 4, CD 4
और डी ए जो आपका दे रखा है वो 5 और AC विकर्ण भी 5 है, 5 और ये वाली भी 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चतुर्भुज की चारों भुजाएं दे रखी हैं और विकर्ण दे रखा है। सेम सवाल आपका पहला बन गया, पहले में आपके पास विकर्ण नहीं दे रखा था, विकर्ण निकालना था। यहाँ पर आपके पास विकर्ण दिया है, विकर्ण निकालना नहीं है। तो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है 2, ABC एक त्रिभुज बन रहा है और एक बन रहा है ACD। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं। तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आपकी भुजाएं दे रखी है, विकर्ण दे रखा है और भुजाएं दे रखी है, ये चतुर्भुज की। अब इसके बाद त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसका अनुपरिमाप निकालेंगे। तो A प्लस B प्लस C बटे 2, तो ABC की भुजाएं जो है वो 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2। ये हो जाएगा 5 4 9, 9 3 12, 12 बटे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर हमारा अनुपरिमाप आता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो बनेगा आपका 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इनका गुणनफल निकाल लेंगे, 2 3 6, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए 2 का भी जोड़ा बन रहा है और 3 का भी जोड़ा बन रहा है। तो 2 इंटू 3 बराबर 6 सेमी स्क्वायर। ये हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद त्रिभुज ACD का अनुपरिमाप निकाल लें। तो त्रिभुज ACD में इसका अनुपरिमाप A प्लस B प्लस C बटे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5 5, 4 5 5 बटे 2 बराबर हो जाएगा 14 बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आपका 7 सेंटीमीटर अनुपरिमाप आ गया। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ACD का क्षेत्रफल बराबर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये हो जाएगा 7 माइनस 5, 4 कर ले यहाँ पे, और 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5। तो 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2, केवल 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अंडर रूट 21, 2 अंडर रूट 21। ये आपका एरिया बन गई जाके, ठीक है। इसके बाद हमारी जो एरिया दोनों की निकली है, पहली की एरिया निकली है 6 सेमी स्क्वायर और दूसरी की एरिया निकली है 2 अंडर रूट 21 सेमी स्क्वायर। अब इसके बाद हम दोनों की एरिया को आप क्या करते हैं, जोड़ दे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो लिख देंगे कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, जिसमें ABC का जो क्षेत्रफल है वो 6 है और इसका क्षेत्रफल है 2 अंडर रूट 21, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों के बीच में कॉमन क्या मिल रहा है, 2। तो 3 प्लस अंडर रूट 21 सेमी स्क्वायर। पहला आंसर तो आपका ये, लेकिन मान आपको अगर दशमलव तक निकालना है तो पहले 21 के हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 4 चौको 16, 25 25 ज्यादा हो जाएंगे, 4 चौको 16। यहाँ पर बचेगा 5, दशमलव लगा देंगे
6 6 36, 48 51 ज़्यादा हो जाएंगे 5 बार, 55 25, 52 40 2 42, 5 9 में से 7, ये हो गए 90, फिर डबल जीरो बढ़ा लिया, 9 72, 64, 8 9 72, लगभग हमने दशमलव के 2 स्थान तक अंडर रूट किसका मान निकाल लिया। तो ये आ जाएगा 2 3 प्लस 4.58, 2 इंटू 4 3 हो जाएंगे 7.58, इसका गुणा कर देंगे 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 11, 7 दूनी 14 और 15, इतने सेमी स्क्वायर आपकी एरिया निकला है। तो एक तो पहली चीज तो ये एरिया दे सकते हैं, और दूसरा अगर चाहे तो इसका मान हम दशमलव में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव में देंगे तो ये आंसर आएगा, अगर दशमलव में नहीं देना तो केवल यही डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये भी आपकी एरिया है, ये भी आपकी एरिया, तो ये भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेम पहले सवाल के तरीके से निकाल रहा है।